दोस्तों, आज हम इस पैसेज का पहले 60 शब्द प्रति मिनट और उसके बाद 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास करेंगे। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। विराम। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। राज्य मंत्री जी ने भी इस आरोप के बचाव में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। विराम। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। विराम। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। विराम। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह आरोप भी तर्क संगत है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। विराम। आदिवासियों और हरिजनों पर हुए अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया है और उनके घरों में आग लगा दी गई है। विराम। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया गया। विराम। इन में मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। विराम। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। विराम। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर
अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। 70 शब्द प्रति मिनट गति अभ्यास। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। विराम। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। राज्य मंत्री जी ने भी इस आरोप के बचाव में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। विराम। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। विराम। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, इसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया है कि उसने अपने यहाँ यह आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। विराम। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह आरोप भी तर्क संगत है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। विराम। आदिवासियों और हरिजनों पर हुए अत्याचारों ने कितना भयंकर रूप धारण किया है, यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया है और उनके घरों में आग लगा दी गई है। विराम। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें इस प्रकार से अपमानित किया गया। विराम। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। विराम। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। विराम। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वक्तव्य में यह बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए। विराम। परंतु यह
सब गिनाने से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही हैं। विराम। बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। विराम। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं, जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। विराम। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का उत्साह बढ़ेगा तथा लोगों का प्रशासन से विश्वास खत्म हो